नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। बात करेंगे दौरे पर सियासत की। जी हां, भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है। उनके कार्यक्रमों से भाजपा के दिग्गज नेताओं की दूरियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस इसे भाजपा की गुटबाजी बता रही है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाजपा निकाय चुनाव में मिली हार के सदमे से उबरने का जतन कर रही है, उसे बस्तर में जमीन तलाशना पड़ रही है। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए कहा, भाजपा के प्रदेश प्रभारी तो लगातार दौरे करते हैं, जमीनी हकीकत की पड़ताल करते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी तो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और ये सब जानते हैं कि वे क्यों आते हैं। दौरे पर जारी सियासत में अन्य नेता भी कूद गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं, अभी से कांग्रेस हार की आहट से घबरा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में पुरंदेश्वरी के दौरे से भाजपा की गुटबाजी सार्वजनिक हो गई है? क्या भाजपा में बदलाव होने जा रहा है या फिर कांग्रेस गुटबाजी को हवा देकर अपना मकसद पूरा करना चाहती है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश प्रभारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का 5 दिवसीय दौरा चर्चा का विषय बन गया। बस्तर में पिछली बार भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए बस्तर मजबूत करने की कवायद में पुरंदेश्वरी बस्तर तक पहुंची जरूर, लेकिन उनके साथ भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं था। केवल बस्तर प्रभारी शिवरतन शर्मा साथ नजर आए। इस उपेक्षा पर जहां कांग्रेस ने कटाक्ष किया तो वहीं भाजपा ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि संभागीय स्तर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में किसी बड़े नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी के आगमन से कांग्रेस में चिंता है। कौशिक का कहना है कि कांग्रेस के मंत्रियों के विरोधाभासी बयान बात को प्रकट करते हैं कि 2023 में कांग्रेस का सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऊर्जा का विषय है कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, ऊर्जा मिलती है और काम में लगते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के कांग्रेस कितने गंभीरता से लेती है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान से स्पष्ट है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी यदि आ रहे हैं तो चिंता के लकीरें हैं वो दिखाई स्पष्ट देखने लगी है कांग्रेसियों के चेहरे पर। और इस बात की प्रतिक्रिया जो देते रहते हैं इससे स्पष्ट है। वास्तविक में पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की स्थिति है हम सब देख रहे हैं, सिमट गई है और छत्तीसगढ़ में भी सिमटना शुरू हो जाएंगे। 2023 सिमट जाएगी छत्तीसगढ़ में। इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किसी भी अंतर्कलह और नेतृत्व परिवर्तन की बात को खारिज कर दिया। रमन सिंह का कहना है कि चाहे नितिन नवीन हो अथवा डी पुरंदेश्वरी जी, सभी प्रभारियों का प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ जिला स्तर पर भी संवाद होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रभारी चुनाव के समय किस लिए आते हैं यह जनता को पता है। हमारे प्रभारी जो बनते हैं वो चाहे नितिन नवीन जी हो चाहे पुरंदेश्वरी जी हैं, इनका न केवल प्रदेश के मुख्यालय में बल्कि दूरस्थ अंचल के सीधे जिले के संगठन से बातचीत करना, और ये मान्य परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो अभी नितिन नवीन जी आए थे तो सरगुजा में 3 दिन रहे थे। माननीय पुरंदेश्वरी जी का जो दौरा चल रहा है वो बस्तर में 3 दिन का है, और ये सभी जिलों को टारगेट करके आने वाले समय में सभी जिला मुख्यालय में जाके सीधी बातचीत करने का उनका क्रम रहता है, उसको कर रहा है। इसमें यदि प्रभारी यहाँ आके दौरा करती हैं तो उसके बाद भी इनको दुखी होते हैं कि क्योंकि इनके प्रभारी तो चुनाव के समय आते हैं और किस काम के लिए आते हैं प्रभारी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। कांग्रेस ने भाजपा की गुटबाजी पर सवाल उठाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि भाजपा के नेता हताश हो चुके हैं। पुरंदेश्वरी बार बार निर्देश देती हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया कि शायद भाजपा निकाय चुनाव में हार के सदमे से उबर गई है। उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी आ रही हैं, अच्छी बात है, आइए और हंटर चलाइए। नगरीय निकाय चुनाव
के बाद जो सदमे में थे शायद उससे उबर गए हैं लगता है, और फिर से आई, अच्छी बात है, और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना एक चुनौती है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय हुई है। यह 2023 के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब केंद्रीय नेतृत्व सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है। पुरंदेश्वरी के दौरे के समय यही बात उभर कर सामने आई। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है। राहुल गांधी के दौरे से पहले सिंहदेव के पोस्टर उतारे गए थे। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के बीच पकड़ बनाकर रखी है। देखना ये है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दौरे पर सियासत में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेत्री लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जब भी पुरंदेश्वरी जी आती हैं हलचल तो मचा देती हैं, चाहे भाजपा में चाहे कांग्रेस में। इस बार उनके दौरों को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, हालत बहुत खराब है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो करारी हार हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उनका कमबैक हुआ था वो मोमेंटम नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में बरकरार नहीं रख पाया। तो मुझे लगता है संगठन की जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए जो प्रदेश के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, या संगठन के जो महामंत्री होते हैं, उनका दौरा होता है। और ये अपने अपने जो पार्टियां होती हैं उनके अपने अपने तौर तरीके होते हैं जी। तो जैसे अभी हम सुन रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि भाई पिछले बार शहर प्रभारी जो थे वो सरगुजा गए थे, अभी बस्तर आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। संगठन स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कमियां पिछले 15 सालों में जो दिख रही थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बुरा हार का सामना करना पड़ा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब अपने जो प्रभारी और सह प्रभारी है उनको स्पष्ट निर्देश देकर भेजा है मुख्यालय में कम समय व्यतीत करें और आप दूरस्थ जो अंचल है वहां के कार्यकर्ताओं से मिले, उनके मन की बात को समझें। और ये जब सारा कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-6 महीने में जब चुनाव की हांडी चढ़ जाएगी, उसके बाद संगठन में भी व्यापक फेरबदल करके आगामी विधानसभा चुनाव पर पूरे जोर शोर से लड़ने और उसके बाद 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। मुझे लगता है ये स्पष्ट निर्देश संगठन के केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुका है। लेकिन शर्मा जी, जब 6 माह पहले बस्तर में चिंतन शिविर हुआ था भाजपा का, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, 3 से 4 महीने की टाइम दे दिया है कि सुधर जाइए। अब भी वही बात हो रही है और कांग्रेस कह रही गुटबाजी है। शीर्ष नेताओं ने जो दूरी बना के रखी है उसके पीछे भी यही वजह है। आप भी कह रहे हैं कि बदलाव होगा। बदलाव देखिए ऐसा है, चिंतन बैठक और जो एक नियमित प्रवास होता है वो दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल, चिंतन बैठक तो इन्होंने एक स्थान तय किया और पूरे प्रदेश के जो कार्य समिति के सदस्य थे, जो कोर ग्रुप था, उन्होंने बैठ के निर्णय लिया। ये जरूरी नहीं था कि वो बस्तर में ही होता, संभव है कि वो सरगुजा में भी हो सकता था, रायपुर में भी हो सकता था। उसमें कोई कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना वो नहीं होता। उसमें तो केवल संगठन के स्तर पर एक चिंतन किया जाता है, आगामी क्या रणनीति बनाई जाएगी उस पर चर्चा होती है, वो चर्चात्मक है। लेकिन अभी की जो उनकी यात्रा है, प्रवास जो है, वो बेसिकली संगठनात्मक दृष्टि से है और संभागीय दृष्टि से। संगठन में परिवर्तन होगा ये कोई गुप्त रहस्य नहीं है। यह आप आम भाजपा के कार्यकर्ता से ही जब बात करेंगे तो उनको लगता है कि इस तरह का संकेत है कि संगठन में व्यापक फेरबदल होगा। लेकिन संगठन के अंदर में अध्यक्ष का अपना एक कार्यकाल होता है। विष्णुदेव साय अगर बने हैं विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा चुनाव के बाद,
तो वो 3 साल का उनका अगर कार्यकाल है तो शायद वो पूरा होने देना चाहते हैं। और इस बीच में एक सर्वेक्षण भी हो जाएगा। देखिए, कोरोना काल में हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे व्यापार, व्यक्ति, समाज, हर एक को प्रभावित किया है, तो राजनीतिक गतिविधियों में भी विराम लगा है। तो जो हो रहा है वो शायद पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव और उसके बाद के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। ठीक, लक्ष्मी जी तैयारी शुरू कर दिया आपने, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा शशांक जी कह रहे हैं, और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा प्रदेश का। तो इसमें यदि कांग्रेस कह रही है, सवाल उठा रही है, तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके यहाँ तो चल ही रहा है, गुटबाजी तो दिख ही रही है एक तरह से। और दूसरा जो कह रहे हैं आपके प्रदेश प्रभारी कह रही हैं कि अब जनता नई पार्टी और नया चेहरा चाहती है, तो नया चेहरा तो मतलब नया ही आएगा ना, पुराने तो रिपीट नहीं कर दोगे आप। कांग्रेस जिस ढंग से एक कपोल कल्पित बातें जो कर रही है, वो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण जैसा है। ये हमें जनता ने निश्चित रूप से जिस तरह का पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा, तो पार्टी के जो भी यहाँ प्रभारी, उनकी नैतिक दायित्व तो बनता है कि हमें कहाँ हमारे कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच में हम किन बातों को रख नहीं पाए। निश्चित रूप से इन चीजों को लेके वहां पे बस्तर में बैठक हो रही है पूरे और इनका जो मानना है, ये हमेशा से ब्लेम लगाते आए हैं कि नहीं, इनके बीच में जो है कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में विरोधाभास है। ये अपनी बात अपनी गिरेबान में झांक के देखे पहले कांग्रेस। तो वो जो कहते हैं उसमें आप मोहर तो लगा रहे हैं, आपकी प्रदेश प्रभारी मोहर लगा रहे हैं कि अब जनता नया पार्टी, नया चेहरा चाहती है। नहीं कहा क्या ऐसा उन्होंने? जाके और जमीनी हकीकत में जाके कार्यकर्ताओं की बात कर रही है, और उनका नैतिक दायित्व बनता है। वो संगठन पार्टी को क्या करना है, नहीं करना है, वो प्रभारी होने के नाते बहुत अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, ये अपनी पार्टी को संभाले। ये नहीं बता नहीं, वो तो ये कह रहा है कांग्रेस का तो ये कहना है ना कि बड़े नेताओं ने क्यों दूरियां बना रखी हैं, प्रदेश प्रभारी आए तो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो कुछ न है, धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी ना लक्ष्मी जी। आग तो लगी है, एकदम सही कह रहे हैं आप विजय जी। बिल्कुल, ये जो बात है ना, बिल्कुल कपोल कल्पित है। इनकी जो बातें हैं, वो एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, और आज पूरे देश में आज आप देख रहे हैं जिन ढंग से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है। आज कांग्रेस को देखिए, आप यूपी में देख लिए, बंगाल में देख लीजिए, जीरो होने पूरे देश की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम, तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना लक्ष्मी जी, वहां तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं? यहाँ छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से हम पीछे रहे हैं, तो उन कारणों को जान के हम 2023 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और नहीं तो इनको विश्वास नहीं है तो ये अपने नेता से कहे और चुनाव आयोग से कि अभी इस चुनाव को करवा ले, विधानसभा को हम पूर्ण बहुमत के साथ फिर से आएंगे। आज जनता गलतफहमी है आपकी लक्ष्मी पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। अजय जी, जो लक्ष्मी जी कह रही हैं वही उनके नेता कह रहे हैं कि उनके प्रदेश प्रभारी और भाजपा की सक्रियता से चिंता में पड़ गई है कांग्रेस, उसको घबराहट होने लगी अभी से 2023 के पीछे। देखिए विजय जी, कहीं ना कहीं सत्ता की जो चाबी है, ऐसा माना जाता है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कि बस्तर के जो सीटें हैं वो चुनाव की कुंजी मानी जाती हैं। और कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता इस बात से स्पष्ट है कि बहुत जल्दी तो ध्यान रखना अजय जी, कहीं वो कुंजी ना खो जाए आपकी, नहीं तो ताला खोल लेगी भाजपा, फिर संभाल के नहीं रखी आपने। 10 सेकंड दीजिएगा विजय जी, हमें देखिए कहीं ना कहीं आपको आंकड़े स्पष्ट कर दूं। बस्तर में 12 से 12 सीटें, सरगुजा की 13 आदिवासी सीटें और छत्तीसगढ़ की कुल 29 में से 25 सीटें। कहीं ना कहीं आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं विजय जी कि जो छत्तीसगढ़ का 32% आदिवासी वर्ग है वो कांग्रेस पर पूरा विश्वास जता रहा है। और हमने अपने 3 साल के कार्यकाल में विजय जी आदिवासियों को लगातार मजबूती प्रदान करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए लगातार कार्य किए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये लगातार लक्ष्मी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की काफी वरिष्ठ नेता है और ये उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि लोकप्रिय चैनल पे नेतृत्व परिवर्तन की बात वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर पिछला चिंतन शिविर वो तो कोई स्वीकार नहीं करता है जी, आप भी नहीं कर पाए थे, भले ही ना हुआ हो। लेकिन देखिए थोड़ा सा निवेदन है मेरा विजय जी, कहीं ना कहीं जो आज एक भी देखिए ना संगठन का कोई बड़ा नेता, न कोई पार्टी के बड़े बड़े चेहरे, चाहे रमन सिंह जी की बात करूं, अजय चंद्राकर जी की बात करूं, बृजमोहन अग्रवाल जी हो,
चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी हो, किसी भी बड़े नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट किसी प्रकार से दौरे में नहीं लिख रहा है। ये इस पर बताता है, ये इस पर संदेश है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय का केंद्रीय नेतृत्व है वो यहाँ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व से खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता में भी फैली हुई है। और देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ 14 विधायक है विजय जी, और 14 विधायकों में इनके 6 गुट बटे हुए हैं। बिजमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट है, रमन सिंह जी अलग गुट है, धर्मलाल कौशिक जी अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का अलग गुट है। तो कहीं ना कहीं जो बिखराव की स्थिति है वो केंद्रीय नेतृत्व अच्छे से महसूस कर रहा है विजय जी, और इसलिए लगातार डी पुरंदेश्वरी जी आ रही है, वो हंटर चला रही है, लेकिन लगातार उनके हंटर का न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, न संगठन के कार्यकर्ताओं पे, न भाजपा युवा मोर्चा पे लगातार देखिए कई बार इनके द्वारा अल्टीमेटम देने के बाद भी आज भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की बहुत सारी युक्तियां बाकी है। और देखिए किसी भी नेता को इन्वॉल्वमेंट न करना ही स्पष्ट है। रमन सिंह जी लगातार इस बात से इंकार करते रहे, लेकिन कहीं भी उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में रमन सिंह जी को प्रेरित नहीं किया है। बोलिए बोलिए विजय जी, आप कुछ लेकिन अजय जी, अभी हम सुन रहे थे भूपेश बघेल जी को कह रहे थे कि नगरीय निकाय में चुनाव में जो हार हुई थी उससे उबर गई है लगता है भाजपा, और अब हंटर और चलाने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि सदमे में ही है, तो देखो चिंता की बात तो आपके लिए भी है। यदि वो नगरीय निकाय चुनाव के हार से उबर गई है तो 2023 में जिस तरह से सक्रियता दिखा रही है अभी से संकट खड़ा है। विजय जी देखिए, हमने 3 साल के कार्यकाल में सारे न केवल आदिवासी वर्ग के लिए, गरीब मजदूर के लिए, किसान के लिए लगातार उनके हितों के निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद है, हमें अपने कार्यों पर भरोसा है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये चाहे लक्ष्मी वर्मा जी कुछ भी कहती रहे, ये बहुत अच्छे से जानती है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ किस प्रकार से वादा खिलाफी की गई, आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी से लेके जैसी गाय देने की बात की गई, इनके आदिवासियों के हितों के संरक्षण के कानून बनाने की बात की गई, जबकि किया ठीक उल्टा। 1760 किसानों की 42 एकड़ जमीन थी वो टाटा को सौंप दी। आज भी देखिए कहीं ना कहीं सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागुलूर में किस प्रकार से मासूम और निर्दोष आदिवासियों को एनकाउंटर किया गया, आज वो छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता आज तक नहीं भूल ली है। हमारी जो हॉस्टल था, किस प्रकार नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण होता रहा, ये सारे किस्से बताऊंगा तो शायद डिबेट इसमें खत्म हो जाएगी। ये लक्ष्मी जी, चाबी तो उन्हीं के पास रहेगी बस्तर की। लाख जतन कर लीजिए, आप चिंतन शिविर कर लीजिए, दौरे कर लीजिए, लेकिन चाबी उन्हीं के पास है और सुरक्षित है। वो कह रहे हैं तमाम वादे पूरे कर लिए, सब कुछ कर लिया। जो विश्वास रूपी चाबी है जनता की बस्तर की, वो उनके जेब में है, ताला तो वही खोलेंगे। आप सरासर आप अपनी पार्टी की गुटबाजी को देखिए। पूरे दिल्ली दौरा आपके सारे विधायक लगा दिए, और आप अपने 6 गुटों की बात कर लीजिए लक्ष्मी वर्मा जी। आप अपने सिर्फ और सिर्फ 6 गुट जो बटे हुए 14 विधायकों के बीच के, वो बता दीजिए बस। रहे कोई पार्टी की विचारों का विरोधाभास हो सकता है, वो पार्टी स्तर पर बात होती है, वो रखती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो शीर्ष हमारे, लेकिन लक्ष्मी जी छीका तो फूटा ही नहीं। लक्ष्मी जी जिसकी उम्मीद पाले बैठी थी भाजपा कर रही है, आज वो काम पुरंदेश्वरी। लक्ष्मी जी मेरा एक निवेदन है, आप मेरे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। डी पुरंदेश्वरी जी अपने दौरे में किसी भी बड़े नेता को क्यों शामिल नहीं करी, बस स्पष्ट कर दीजिए। ये मेरा सवाल भी नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है। आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आज किसी भी बड़े नेता को डी पुरंदेश्वरी जी के दौरे में शामिल क्यों नहीं किया गया। अजय जी बात आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। शीर्ष आपके जो वंशवाद की राजनीति वो आपके यहाँ दिखती है। हम कार्यकर्ता आज छत्तीसगढ़ की बात के लिए लक्ष्मी वर्मा जी मेरा निवेदन है, आज की डिबेट छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे, आप छत्तीसगढ़ में बात करिए बस। भारतीय जनता पार्टी का बातों को घुमाइए मत, गोल मत घुमाइए जी। आपका जो व्यक्तिगत लक्ष्मी जी, वो प्लीज, यदि उनका कहोगे तो फिर अभिषेक भी आ जाएंगे, रमन सिंह भी आ जाएंगे। कमी देखिए बात करूं क्या, हेलीकॉप्टर की बात करूं क्या, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले की बात करूं क्या, रमन सिंह जी के दामाद की डीकेएस घोटाले की बात करूं क्या। आप क्या चाहते हैं, आपके कच्चे चिट्टे खोल दो। आपके रमन सिंह जी ने रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में कहा था 1 साल भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं छोड़ पाए, इसलिए आज सत्ता से बाहर है। आप करते हुए उन्हें जानने का अधिकार है। समय में जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में सांसद निश्चित रूप से पूरे परिवर्तन हुए, अगर पार्टी संगठन ऐसा करती तो हमारा एक भी नेता कोई ऐसा नहीं है जो उंगली उठाए। शहर लेकिन लक्ष्मी जी, आपके प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं होगा ना जनता का, राष्ट्रीय नेतृत्व में होगा तो आपको लोकसभा में सीटें दे दी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है प्रदेश के नेताओं में। ये शायद पार्टी समझ गई है। सच को स्वीकार कर लीजिए लक्ष्मी वर्मा जी, सच को स्वीकार कर लीजिए। जो हमारे पार्टी के प्रति जनता ने जो अपना रवैया अपनाया या जो हमने दिया उसे स्वीकार किया, और उस कमियों को दूर करने के लिए हमारे संगठन, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस जो है अपने गिरिबान में झांकना छोड़ के हमारी कार्यवाही पर आपने लक्ष्मी वर्मा जी लगातार 15 सालों के तक आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी की। क्या आपने उनको सरकारी नौकरी दी, क्या आपने उनको जाति गाय दी, क्या आपने उनके संरक्षण में कानून बनाए,
आपने सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता को ठगा, लगातार झूठे वादे किए और आप उसके बाद 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का राज रहा है 70 साल। आपने वो 70 साल राज किए, आप तो 15 साल में ही छोड़ दिया जनता ने आपको। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। लक्ष्मी जी, अजय जी वो कह रहे हैं कि उनके प्रदेश प्रभारी तो आते रहते हैं और ये भाजपा की एक कार्यशैली है कि प्रदेश प्रभारी दौरे करते हैं, लेकिन आपके प्रदेश प्रभारी तो आते हैं, और क्यों आते हैं जनता जानती है, तो बता दीजिए जो नहीं जानते उनको भी क्यों आते हैं। विजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना भी झूठ और गलत बातों को फैलाने का प्रयास करते रहे, कांग्रेस के जो संगठन के नेता आते हैं वो एक पूरी टीम लेके आते हैं, सारा एक प्लानिंग लेके आते हैं, किस प्रकार से बूथ स्तर पर टीम बनाई जाए, किस प्रकार से प्रत्येक गांव, जिला, ब्लॉक स्तर पर टीम को मजबूत किया जाए। आने वाले चुनाव की जो विधानसभा की चुनौती है उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। 10 लाख सदस्यों के हमारा टारगेट था, पूरा विश्वास है कि हम सदस्यों के 10 लाख टारगेट को पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए यही मूलभूत अंतर है। लगातार जो विधानसभा के उपचुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, और उसके बाद अभी देखिए कहीं ना कहीं जो पिछले 15 नगरीय निकाय चुनाव विजय जी, लगातार इनके केंद्रीय प्रभारी चाहे लेकिन वो पुरंदेश्वरी तो कह रही है कि केंद्रीय योजना में व्यापक भ्रष्टाचार है और इसको मुद्दा बनाएगी भाजपा। जनता त्रस्त हो गई आपसे। ये अपने भ्रष्टाचार की करें विजय जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ना, माननीय मोदी जी की जो सरकार है, आज जो केंद्रीय नेतृत्व लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके भ्रष्टाचार को खुला प्रयास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। आज देखिए 15 नगरीय निकाय चुनाव में लगातार इनका केंद्रीय नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से रहा। कभी भी इतने छोटे चुनाव में देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ विजय जी कि आज डी पुरंदेश्वरी जी और नितिन नवीन जी व्यक्तिगत रूप से कमांड रखे थे, और उसके बाद क्या होता है, 15 नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी वर्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय भाजपा नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है उससे विश्वास पूरी तरह समाप्त हो चुका है। रमन सिंह जी को भी वो दागी चेहरे होने के कारण मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। मेरा एक निवेदन है कि आज लक्ष्मी वर्मा जी सच को स्वीकार कर ले, और कहीं ना कहीं देखिए विजय जी 56 लाख सदस्य का दावा के दौरान किए जाता में, और जब वोट मिलते तो 47,01,000, इन 8,99,000 सदस्य वोट नहीं करते हैं। उनके परिवार की तो बात दूर छोड़िए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी रायगढ़ की कार्य समिति के बैठक में कहा था 1 साल भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, हम 30 साल तक राज करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनके खून में है, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, आज उसको छोड़ नहीं पाए और लगातार जनता के ऊपर धोखा किया। आज ये वादा खिलाफी करते रहे। आपकी बात अभी समय भी नहीं। मैं शशांक जी के पास जाऊंगा। शशांक जी, लगातार बात तो उठ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन की, जो आपने भी कही पहले, उस तरह से कांग्रेस भी कह रही है और जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी संकेत ऐसे दे रही हैं। तो आपको नहीं लगता, आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, अभी समय है, जल्द कर लेना चाहिए। यदि कार्यकाल पूरा करने का इंतजार करेंगे तो फिर नए अध्यक्ष को समय नहीं लगेगा लोगों को, प्रदेश को समझने में। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी की अपनी आंतरिक एक व्यवस्था होती है जी। अभी मैं जो बहस सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए कि बहुत कमजोर है। उसने पंचायत में भी हार मान ली, उसने 15 जो अभी नगरीय निकाय चुनाव है उसमें करारी हार मिल गई, उसमें विधानसभा में आई। इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए कि उनका जो अपोनेंट है वो बहुत कमजोर है, और इसलिए मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी के आंतरिक व्यवस्था होती है, उनको अपनी व्यवस्था चलाने का अधिकार होना चाहिए। एक दूसरे पर लेकिन शर्मा जी, 2 दलीय व्यवस्था है ना, इसलिए चिंता करने की भी जरूरत है कि कब आपको पलटी मार दे। 15 साल में उनको पलटी मार दी, तो चिंतित होना भी अच्छी बात है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको बैठक में रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। नहीं, विपक्ष का काम है ना उसको हवा दे, आग लगी है तो पेट्रोल डाले उसमें, भले ही महंगा हो खरीद कर डाले। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिंता वाजिब है कांग्रेस की। यदि कहते हैं कि दुश्मन को कमजोर नहीं आना, हम राजनीतिक रूप से यदि कहें तो एक तरह से दुश्मनी है। चुनावी जंग के मैदान में यदि आप विरोधी को कमजोर महसूस करके उतरेंगे तो आपको मुकाबला वैसा नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आपको हार का भी सामना करना पड़े। तो यदि कांग्रेस अभी से चिंतित है 2023 को लेकर, तो उसको चिंता करनी चाहिए। यदि भाजपा चिंतित है कि 2023 में हमें मुकाबले में उतरना है और पूरी तैयारी के साथ उतरना ताकि मैदान जीत सकें, तो उसको भी काम करना चाहिए। लेकिन सियासत है और सियासतदारों को तो मौका मिलना चाहिए। हर चीज़ में वो अपने हिसाब से ढूंढ ही लेते हैं क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।